Hopefully you are doing fine. I'm your chemistry teacher, Miss Bisma, and today we are starting our next chapter. That one is hydrocarbons. So for today we are just introduce the hydrocarbons, organic chemistry. Today is just an introduction lesson. So let's start. Introduction to organic chemistry. Organic compounds are known to contain carbon as an essential element. This fact has led to define organic chemistry as a chemistry of carbon compound. As you all know about the definition of organic chemistry, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि बेसिकली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना वो आपके पास असेंशियल एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आ जाते हैं. हाइड्रोकार्बन्स इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके पास कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसको कंसीडर किया जाता है. सो नेक्स्ट में आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. द आयनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, साइनेट्स, कार्बाइड्स एंड साइनेट्स, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर हाउएवर आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जो आपके पास कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स और साइनेट्स होते हैं ना, these are considered as organic compounds, but the oxides of carbon are considered as inorganic compounds. Apart from carbon, most of the organic compounds contain hydrogen and oxygen as well. The diversity and the importance of organic compound are. So next thing is the importance of organic compound. Organic compounds are the numerous and the diverse with the million occurring naturally or synthesized in labs. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास कुछ मिलियंस में वो नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरली आपके पास पाए जाते हैं अर्थ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन लैब. सो they are typically large complex molecule including biomolecules like protein, enzymes, carbohydrates, lipids, vitamins, nucleic acids. All these are the organic compounds. These are the essential organic compounds, pharmaceuticals and synthetic fibers. So organic compounds show the diverse importance in the medicines, in the environmental field, in the chemical biology and in the natural products and in the energy fields. So the unique properties of carbon. The number of carbon formed by the element carbon is far more than the total number of compounds formed by the rest of the element put together. यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन एलिमेंट से जो मिलकर बनने वाले कंपाउंड है ना उनकी तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एलिमेंट से मिलकर बनने वाले. दिस इज़ ड्यू टू द सम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से है. द एलिमेंट carbon is present at the center of the periodic table and it is generally not possible for it to gain or lose to form an ionic bond. Therefore it forms 4 covalent bonds. आगे वो बता रहा है आपको कि जो आपके पास कार्बन होता है ना वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में सेंटर में लाई कर रहा होता है. तो इसके कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास 6 होता है. सो वो कहता है कि बेसिकली ये जनरली गेन ही करता है 2 इलेक्ट्रॉन. इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से आपके पास जो कार्बन होता है वो आपके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. नेक्स्ट में है कैटिनेशन एंड बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन. कैटिनेशन बेसिकली कहते हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की, इसको बेसिकली उसको कहते हैं कैटिनेशन. बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर. जो पीछे मैंने आपको बताया है कि जो कार्बन होते हैं वो आपके पास 4 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ. और क्यों 4 बॉन्ड बनाते हैं? इनकी स्मॉल साइज़ की वजह से. These covalent bonds are shorter and stronger, enabling carbon to give a strong and stable bond with itself and with the hydrogen, oxygen and nitrogen. So कहता है कि अगर कार्बन अपने साथ और दूसरे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ मिलके लॉन्ग चेन बनाता है और ये इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन. द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन इज कॉल्ड अ कैटिनेशन एंड दिस इज ड्यू टू दिस इट forms long straight and branch chains and ring. ये जैसे ये
डायग्राम में शो किया गया है कि कैटिनेशन इन कार्बन, जैसे फर्स्ट पे उन्होंने बताया गया कि ये आपके पास ब्रांचेस में बताया गया कि जैसे ये आपके पास लॉन्ग चेन फर्स्ट में उन्होंने शो की है, फिर देन कोई ना कोई एक ब्रांच शो की है किसी भी कार्बन से, तो ये आपके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। सेकंड पे वो लीनियर शो किया गया, और थर्ड पे आपके पास रिंग फॉर्म में शो किया गया कि एज अ रिंग फॉर्म में कार्बन कैसे कैटिनेशन शो करते हैं। So next thing is the saturated compound and the structural representation. Carbon atom mostly form covalent bond with other carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen compounds. ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि कार्बन जो है वो आपके पास बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ. दीज कंपाउंड्स आर जनरली रिप्रेजेंट बाय देयर स्ट्रक्चर फार्मूला लाइक मीथेन. जैसे मैंने स्ट्रक्चर में शो किया गया कि मीथेन का फार्मूला, इसका फार्मूला है CH4. दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन. और मैंने आपको स्ट्रक्चर में शो किया गया है कि रेड में दरमियान में कार्बन है और साथ में वो 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ. ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला शो किया गया है. कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके पास जो बॉन्ड मेकिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड मेकिंग होती है. जैसे कार्बन है, कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स में. और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला. Next thing is the hydrocarbons. Define hydrocarbons. A hydrocarbon is an organic compound that contain only carbon and hydrogen atom. Hydrocarbon जैसे नाम से पता चल रहा है, hydro and carbon. Hydro mean hydrogen and carbon. The compound only contain hydrogen and carbon atom. And hydrocarbons, how we can obtain the hydrocarbons? By burning the fuel. So these some hydrocarbons I show below: methane, ethane, and ethene and ethine. The first two are the saturated compounds, methane and ethane, because it show the single bond between carbon atom. And second, ethene and ethine are the unsaturated compound, because these are show the double bond and triple bond between two carbon atoms. And the next thing is the importance of hydrocarbons. Most of the fuel which we use every day, for example hydrocarbons, also serve as a feedstock to prepare more complex and useful compounds like plastic, medicine, synthetic fiber, paints and varnishes. Methane is the simplest alkane and it is mainly used as a fuel. But the natural gas LPG stands for liquefied petroleum gas. CNG, compressed natural gas, petroleum, diesel, kerosene oil, all these are the simple hydrocarbons that we use in our daily life. It is also used to make a hydrogen gas, carbon black, carbon disulfide, chloroforms and the hydrocyanic acid. So these are some importance of the hydrocarbons that we use in our everyday life. So next thing is the classification of hydrocarbon. Here I show the diagram of the classification of hydrocarbon. First of all, hydrocarbons are classified into two branches like aliphatic compounds and aromatic compounds. And further, aliphatic are subdivided into three classes like alkane, alkene and alkyne. And alkane is basically the saturated, and alkene and alkyne which show the double bond and triple bond. Alkane show single bond between carbon, that is called saturated compound. Alkene show the double bond between carbon atom, and that is unsaturated compound. And alkyne is also unsaturated compound with triple bond between two carbon atoms. So this is all about today. So if you have any problem, then you can ask me. Thank you so much.